चैप्टर नंबर 12 और इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड्स। इसमें कुछ मेथड्स हमने फाइंड करने कि वो इक्वेशंस जो नॉन लीनियर होती, ठीक है, नॉन लीनियर इक्वेशंस, उन नॉन लीनियर इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने के लिए उसमें आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ मेथड्स यूज होते हैं जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। और उसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड का मतलब ये है कि हमारे पास इंटरवल गिवन होगा कि इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू के दरमियान आपके पास इसका आंसर। सबसे पहला जो मेथड है वो बाइसेक्शन मेथड है। और बाइसेक्शन मेथड में इंटरवल आपके पास गिवन होगा और उस इंटरवल में आपने चेक करना होगा कि वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है। उसमें सम टाइम इंटरवल गिवन भी हो सकता है और सम टाइम इंटरवल गिवन नहीं भी हो सकता। तो उसमें फिर आप खुद से वैल्यू सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ पे वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ रही है, कहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। उसमें आपने चेक करना है कि कोई भी आपके पास फंक्शन है जो इंटरवल गिवन होगा ए से लेकर बी तक। अब आपने उसमें इन बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। जी, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें, देखें। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एन इंटरवल a is less than equal to x is less than equal to b at which f of a and f of b have opposite signs। ये आपने बताने कि f of a और f of b के जहाँ पर ऑपोजिट साइंस आ रहे हैं वो इंटरवल आपने बताने हैं। और फंक्शन हमारे पास गिवन है f of x इज इक्वल टू ई पावर x माइनस टू माइनस एक्स। अब आप कैलकुलेटर में एट एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक कर लें आंसर क्या आ रहा है। फिर x की वैल्यू 1 पुट करके चेक करें x एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आ रहा है। फिर x की वैल्यू 2 पुट करके चेक करें आंसर क्या आ रहा है। फिर एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करें क्या आंसर है। ई पावर जीरो माइनस टू माइनस जीरो, इसका आंसर। एफ ऑफ वन का आंसर ई पावर वन माइनस टू माइनस वन, इसका आंसर। और एफ ऑफ टू ई पावर टू माइनस टू माइनस टू। इनके आंसर्स चेक करके बताएंगे आपके पास क्या आ रहे हैं। वो इंटरवल में पता चलेगा कि जहाँ पे इसके ऑपोजिट साइंस आ रहे हैं। ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें इसको, क्या आंसर आ रहा है। फिर आ गया आंसर। जी, क्या आंसर है। तो एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो का जीरो आ रहा है।
एट एक्स इक्वल टू जीरो पे आंसर हमारे पास जीरो आ रहे हैं, ठीक है। वन पे क्या आ रहे हैं? दैट एक्स वन माइनस 0.2817 माइनस 0.2817। 17 और फिर टू पे क्या आ रहे हैं? 3.389। प्लस में आ रहे हैं, हाँ जी, 3.39। 389। ठीक है। तो अब देखिए आपके पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन पर ये लेस देन जीरो आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। और एट एक्स इक्वल टू टू पर ये ग्रेटर देन जीरो आ रहे हैं। सो दिस मीन एफ ऑफ एक्स हैज opposite signs at इंटरवल वन टू टू। एक्स की वैल्यू वन से टू तक हमारे पास इसके जो आंसर्स हैं ऑपोजिट साइंस आ रहे हैं। तो ये आपका ए पार्ट हो गया। तो इसका एक पार्ट और कर लें। इसका देख लें आप, पार्ट नंबर डी देख लें। तो डी पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 10x प्लस 23, एक्स स्क्र माइनस 10x प्लस 23। और अब इसमें आप चेक करेंगे कि कहाँ पर इसके ऑपोजिट साइंस आ रहे हैं। तो पहले आप एट एक्स इक्वल टू जीरो चेक कर लें, फिर एट एक्स इक्वल टू वन चेक कर लें, फिर एट एक्स इक्वल टू टू चेक कर लें। तो आंसर्स बताते जाइए इसमें क्या आ रहे हैं। एफ ऑफ जीरो आ जाएगा जीरो का स्क्वायर माइनस 10 × 0 प्लस 23। तो ये आंसर 23 आ जाएगा। एट एक्स इक्वल टू वन पे आ जाएगा वन का स्क्वायर माइनस 10 × 1 प्लस 23। वन प्लस 23, 24 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14। और फिर एट एक्स इक्वल टू टू, टू का स्क्वायर माइनस 10 × 2 प्लस 23। तो टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस 23 27 में से 20 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब आप चेक कर लें एट एक्स इक्वल टू थ्री, क्योंकि अभी तक सेम साइन चल रहा है। तो जब साइन ऑपोजिट होगा तो वो आपने चेक करना है कि कहाँ पे साइन ऑपोजिट हो गया। तो अब आप एट एक्स इक्वल टू थ्री चेक कर रहे हैं। तो ये आ गया थ्री का स्क्वायर माइनस 10 × 3 प्लस 23। तो 9 प्लस 23 32 आ जाएगा। 32 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ गया। अभी भी सेम साइन आ रहा है, सारे आंसर्स पॉजिटिव आ रहे हैं। अब आप एट एक्स इक्वल टू फोर पे चेक कर लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ फोर। जी एफ ऑफ फोर आ गया फोर का स्क्वायर माइनस 10 × 4 प्लस 23। 16 प्लस 23 39, 39 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1। तो अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे आपके पास यहाँ तक पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया। तो आप लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स हैज ऑपोजिट साइंस एट इंटरवल 3 to 4। एक्स की वैल्यू 3 से 4 तक आपके पास आंसर्स के साइन क्या आ गई, ऑपोजिट आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे कंप्लीट हो गया।